ओम नमः शिवाय। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो च महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षै मां जलमांचलः। आप सभी सज्जनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस रक्षा सूत्र से राजा बलि को बांधा गया था उसी से मैं तुम्हें बांधती हूँ। रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करे, तुम कभी विचलित न हो, कभी संकट में न पड़ो। रक्षाबंधन केवल एक पारिवारिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक गहराई, सामाजिक सौहार्द तथा भावनात्मक जुड़ाव का समावेश है। रक्षाबंधन केवल रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, यह अनेक धार्मिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों से भी जुड़ा हुआ है। रक्षा सूत्र का दिव्य रहस्य। सर्वदा सत्यमेव जयति धर्मो रक्षति रक्षिता रक्षा बंधनम यः पश्येत् तस्य जीवनम पावनम भवति। हे देवों और मनुष्यों, सुनो, यह कथा जहाँ रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं था बल्कि वचन, धर्म और संबंधों का रक्षक है। राजा बलि सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। बलि कहते हैं, हे गुरु शुक्राचार्य जी, यह यज्ञ मुझे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक की सत्ता देगा। कौन इसको रोक सकता है? राजा बलि को तभी एक बौने ब्राह्मण भेष में भगवान विष्णु दिखाई देते हैं। बावन भगवान महादानी बलि से कहते हैं, मुझे संध्या के लिए 3 पग पृथ्वी अर्थात भूमि चाहिए। बलि ने हंसते हुए कहा, हे विप्र, 3 पग यह तो छोटी सी याचना है, कुछ बड़ा मांगो। भगवान ने कहा, केवल 3 पग। राजा बलि ने कहा, स्वीकार है। संकल्प होने लगा। बावन रूप बढ़ता है, विराट रूप ले लेता है। एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग में बलि का सिर। बावन भगवान कहते हैं, अब तुम पाताल लोक में रहेगा, परंतु तूने वचन निभाया, इसलिए मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं स्वयं तेरा द्वारपाल बना रहूंगा। दृश्य बदलता है। विष्णु पाताल में लक्ष्मी देवी का प्रवेश और रक्षा सूत्र। देवी लक्ष्मी चिंतित है, भगवान विष्णु पाताल में है। लक्ष्मी कहते हैं, मेरे प्रभु हैं, परंतु उन्होंने अपने भक्त के लिए जो है स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक छोड़ दिया। नहीं, मुझे उन्हें तो वापस लाना ही होगा। वह एक सामान्य स्त्री का वेश धारण करती है और बलि के दरबार में पहुंचती है। राजा बलि से कहती है, हे राजन, मैं एक ब्राह्मण की स्त्री हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, क्या आप मुझे रक्षा का वचन देंगे? बलि विनम्रता से कहते हैं, स्त्री की रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। लक्ष्मी उन्हें रक्षा सूत्र बांधती है। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो च महाबला तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षै मां जलमांचलः। बलि आश्चर्य से, हे देवी, तुम कौन हो? लक्ष्मी अपना स्वरूप प्रकट करती है, मैं लक्ष्मी हूँ और तुम्हारे द्वारपाल जो विष्णु हैं वो मेरे पति हैं। बलि भावुक होकर के, यदि यह बंधन इतना पवित्र है कि उसने मेरे प्रभु को वापिस बुला लिया, तो यह धागा नहीं, धर्म का वरदान है। रक्षा बंधन न केवल बहन भाई का पर्व है, यह है नारी शक्ति का स्मरण, भक्ति की महिमा और एक धागे की अमर शक्ति। यह कथा बताती है कि रक्षा बंधन का मूल है विश्वास का बंधन, जो नारी की रक्षा नहीं बल्कि उसके सम्मान और प्रेम की पहचान है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, द्रौपदी श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे तो उसी समय उनकी उंगली कट गई।
तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उनको बांध दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस ऋण को समय आने पर चुकाऊंगा। महाभारत के चीरहरण प्रसंग में यही रक्षा सूत्र भगवान कृष्ण ने निभाया। देवासुर संग्राम में इंद्र की विजय हेतु इंद्राणी सची देवी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा था। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित किया और इंद्र विजयी हुए। तत्व प्रति रक्षा सूत्र विश्वास और धर्म का बंधन, राखी बांधना प्रार्थना और संकल्प, मिठाई देना प्रेम और सामंजस्य, उपहार देना उत्तरदायित्व और सम्मान, मुहूर्त में बांधना ज्योतिषीय ऊर्जा का लाभ लेना। राखी के पीछे सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ। रक्षा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भी होती है। यह पर्व बताता है कि नारी केवल कोमल नहीं बल्कि प्रेरणा शक्ति भी है। उनकी रक्षा करना केवल पुरुष का दायित्व नहीं, उनका सम्मान भी है। राखी बांधना धर्म का बंधन बांधना, रिश्ते को धर्म, संयम और प्रेम की डोर से जोड़ना। राखी बांधने के लिए 9 अगस्त का पूरा दिन शुभ है 2025। आमतौर पर रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहता था। इस बार वो अड़चन नहीं है, लेकिन इस बार भद्रा का साया नहीं रहेगा। इस बार भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर रात 1:52 तक रहेगी, जो कि रक्षाबंधन की तिथि से पहले समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 9 अगस्त 2025 का पूरा दिन त्योहार मनाने के लिए शुभ समय रहेगा। रक्षाबंधन पर बन रहे हैं शुभ योग। इस बार राखी के दिन कई शुभ योग जैसे सौभाग्य योग, शोभन योग और सर्वार्थ योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किया गया कोई भी कार्य, शुभ कार्य विशेष फलदायी होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। और घर में इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। इसके अलावा वर्म सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 12:53 तक रहेगा। अपनी सुविधा अनुसार आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका एस्ट्रो भक्ति।